हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस से। आज हम इस क्लास में देखने वाले साथियों 6 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके एग्जाम में साथियों 6 प्रश्न आते हैं 6 नंबर वाले, लेकिन आपको केवल 3 करने होते हैं अथवा करके लिखा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं 6 प्रश्न आपको दिखाऊंगा। जो प्रश्न मैंने से पढ़ा रखा है जल्दी जल्दी उस प्रश्न को मैं नहीं करवाऊंगा, मैं उस प्रश्न को करवा दूंगा जो मैं नहीं पढ़ाया हूं। और साथियों उसके साथ साथ मैं इसका आपको पता बता दूंगा, इन प्रश्नों को कहाँ आपको देखना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा आप लोग बेस्ट होंगे और साथियों आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। साथियों आइए शुरू करते आज इस क्लास को। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, अथवा करके लिखा है। सवाल पहले देख लीजिएगा, अगर दोनों में से जो आपको सरल लगेगा वो करिएगा, क्योंकि साथियों समय कम होता है और 6 नंबर का प्रश्न भी होता है। लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 देके रखा है और 17 पदों का 289 देके रखा है, तो श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए का मान और सारवंतर डी का मान निकालना। हल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। हल लिखेंगे, हम 23 नंबर कर रहे हैं, 23 नंबर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि क्या देखे रखा है मेरे बच्चों, प्रथम 8 पदों का योगफल मतलब कि A8 S8 देखे रखा है। तो पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, S8 देखे रखा है 64। और S8 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, S8 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे इसे N/2। ध्यान दीजिएगा N/2 ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या देखे रखा है, ये हो जाएगा 2A प्लस N-1D बराबर 64। चूँकि यहाँ पर 8 है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 8 नीचे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N की जगह पर 8 -1 और D इक्वल टू 64 हो जाएगा। 8 एक कम 8, 8 हटाएंगे 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा। और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 2A प्लस 8 में जाएगा 7D बराबर 8 दूनी 16। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब आगे सवाल में देखे रखा है 17 पदों का योगफल कितना देखे रखा है 289। तो लिखेंगे यस 17 देखे रखा है पहले बच्चों 289। जब इसे तोड़ेंगे 17 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे तोड़ेंगे फार्मूले में N/2 2A प्लस N-1D इक्वल टू 289 देखे रखा है। तो N का मान कितना 17 रखेंगे पहले बच्चों, तो ये 17/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2A और यहाँ पे हो जाएगा 17 - 1, ये हो जाएगा D इक्वल टू 289। तो 17 एकम 17, 17 17 289 हो जाएगा। ये 2 उधर गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2A प्लस 17 में से जाएगा 16, 16D बराबर 17 दूना 34। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे साथियों, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है 2A प्लस 7D बराबर 16। समीकरण 2 अपना क्या है 2A प्लस 16D बराबर 34। अब साथ यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे। और ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था विलोपन विधि में कि साथियों अगर कोई वेरिएबल को हटाना चाहते हैं, सेम है सेम साइन, तो ये घटेगा, तो यहाँ घटेगा, ये साइन हटेगा और ये साइन घटेगा, तो ये साथियों कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 16 में से 7 जाएगा तो मेरे बच्चों ये 9 बचेगा, माइनस का 9D हो जाएगा। और यहाँ 34 में से जब 16 जाएगा तो मेरे बच्चों माइनस का 18 बचेगा। क्या बचेगा 18 बचेगा। तो माइनस 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो D का मान कितना आ गया 2। अब इस D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 अपना क्या ये है साथियों, समीकरण 1 लिखेंगे 2A प्लस 7D क्या है 7D बराबर 16। ओके, 2A 2A हो जाएगा प्लस 7 गुणे D का मान 2 बराबर 16 हो जाएगा फिर बच्चों। 2A प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 16। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2A बराबर 16 - 14, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 से 2 हम लोग काट लेंगे तो A का मान कितना है मेरे बच्चों 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
जब हमने इसको हल किया तो डी का मान 2 आया, ए का मान 1 आया, तो लिख सकते हैं साथियों कि अतः इस एपी का प्रथम पद 1 तथा सार्वअंतर 2 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का प्रश्न है और देखिए कितना कम मेहनत करना पड़े इस प्रश्न के लिए। थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए लग जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर अथवा में से तो रेलगाड़ी वाला सवाल है। तो रेलगाड़ी वाला सवाल मैंने अभी जो पिछली क्लास में मैंने 6 नंबर वाले प्रश्नों की ली थी उसमें मैंने करा दिया था। उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आइए 24 नंबर को लगाते हैं। यहाँ लिखिएगा हल साथियों, और आराम से इस बार हम लोग लाएंगे स्पीड को थोड़ा कम करके। लिखा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, तभी आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे साथियों। याद रखिए, जब इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो पहले चित्र बनाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, एक गोलाकार है नीचे का पेंदी प्यारे बच्चों, उस पर क्या है, एक साथियों बेलनाकार भाग है। ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार क्या है साथियों, भाग है, ऐसे बना हुआ है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इसको इग्नोर करिएगा। ये है साथियों, चित्र अच्छे से बनाइएगा आप लोग। और ये कह रहा है साथियों, जो इसका व्यास है ये देखिए रखा है प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर, और जो इसका मान यच है ये देखिए रखा है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। जो यहाँ से यहाँ तक देखिए रखा है ये 8.4 सेंटीमीटर देखिए रखा है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे हल करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पहले लिखेंगे कि बेलनेकार भाग की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की व्यास कितना देके रखा, 2 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 2 सेंटीमीटर है, हम इसे मान लेते हैं स्मॉल आर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2/2, ये कट जाएगा बराबर 1 आएगा। तो स्मॉल आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। स्मॉल आर क्या है साथियों, ये साथियों बेलनाकार भाग का क्या है, त्रिज्या देके रखा है। अब साथियों हम निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे, गोलाकार, क्या गोलेकार क्या लिखा है, गोलाकार लिखा है, गोले कर लोगे, गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, बस आप राइटिंग को थोड़ा मैनेजमेंट कर लीजिएगा। तब इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, तो हो जाएगा 8.4/2। जब इसको हम लोग साथियों 2 से क्या करेंगे या इसको हल कर लेंगे, 0 बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 84/20। इसको काटेंगे तो साथियों ये कटेगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो साथियों प्यारे बच्चों कितना आएगा, 21/5 सेंटीमीटर आया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब ये सवाल जो पूछा है, ये अब सवाल के ऊपर आ गया। अभी ये सवाल नहीं लगा रहे थे, अभी हम मटेरियल तैयार कर रहे थे। अब सवाल पूछा है इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो मतलब इसका आयतन पूछा है। तो लिखेंगे इस कांच के बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर। अब इस प्यारे बच्चों इसमें 2 चीज़ है, एक आपका बेलन है, एक आपका गोला है। तो दोनों का साथियों क्या लगाएंगे, आयतन। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। मेरे बच्चों आपकी कॉपी लंबी रहेगी चौड़ी रहेगी, सूत्र एक लाइन में लिखिएगा और ऐसे भी लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो साथियों बेलनाकार भाग का आयतन होता है πr² और गोलाकार भाग का होता है साथियों
पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर साथियों पाई का मान कितना दे के रखा है, पाई का मान दोनों जगह कॉमन है, तो हम साथियों पाई तो पहले कॉमन ले सकते हैं। एंड दूसरी बात अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों या पाई ना ही कॉमन ले तो ज़्यादा बेटर होगा। पाई का मान हम 22/7 रखते हैं। आर का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर मान लो गोला वाले के लिए, तो स्मॉल आर का मान 1 है, तो प्यारे बच्चों 1 का हो जाएगा स्क्वायर, गुणे एच का मान है प्यारे बच्चों 7, कितना है 7 ऊंचाई, तो इसे ये 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, प्लस पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। यहाँ पर आर कैपिटल आर कितना देखे रखा 21/5, 21/5 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस 7 से 7 को काट देंगे तो ये जाएगा 22, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर में इस साथ जो प्लस लगाएंगे ये 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर जब 21 है तो 21/5 गुणे 21/5 गुणे 21/5 होगा, तो काटेंगे 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। जब आगे बढ़ेंगे तो 22 प्लस ये हो जाएगा 22 यहाँ कितना हो जाएगा 66 गुणे 21 का स्क्वायर होता है 441, नीचे होता है 5 का क्यूब 125। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन जोर आपको करना पड़ेगा तभी आपका सवाल लगेगा, अन्यथा आपका सवाल चाहे न लग पाए। तो अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे तेज करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जब इसको लिखेंगे 22 प्लस, जब 66 को 441 से गुणा करेंगे तो 29,106 आएगा, बटे में साथियों 125 है। अब हम लोग क्या करेंगे 22 प्लस जब 29,106 को 125 से साथियों भाग करेंगे तो आएगा 232.848। अब इसको जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये 254.848 सेंटीमीटर क्यूब, ये साथियों क्या है पानी का आयतन है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। अब मैं एक बार और आपको चेतावनी देना चाहूँगा, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लंबा लगा होगा क्योंकि प्रश्न में चित्र है, फिर यहाँ से हम डाटा को निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे समान को पुट करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात जो चेतावनी है कि आपके प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे कोई ज़रूरी नहीं कि 8.4 दे के रखा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 सेंटीमीटर दे के रखा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि 7 सेंटीमीटर दे के रखा हो। इसकी जगह पे कुछ और वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपके लगाने का तरीका इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, चित्र में देखेंगे क्या शंकु है कि बेलन है कि अर्धगोला है कि गोला है, उसके आधार पर आप प्रश्नों को साथियों हल करेंगे। साथियों इसके सूत्र को कैसे आप जान पाएंगे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। संपूर्ण साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले का मैंने फार्मूला बता दिया है, जिससे कि प्रश्न आते ही आते हैं, उसको जरूर देखिएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके अगले वाले प्रश्नों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 24 का अथवा लगाने जा रहे हैं, लिखा हुआ है साथियों, हल लिखेंगे। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक शंकु है साथियों, शंकु एक ऐसे बनेगा आपका शंकु, ओके, और शंकु के नीचे अर्धगोला है साथियों। दोनों का जो त्रिज्या है वो सेम है। यहाँ त्रिज्या देके रखा है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि क्या देके रखा है त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर लिखा है कि एक अर्धगोला भी अध्यारोपित है, जो मैंने लिख दिया है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक साथियों 15.5 सेंटीमीटर देके रखा है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जाएगा फिर बच्चों। जब आर कितना देके रखा है साथियों, आर इधर हो या इधर हो, ये 3.5 सेंटीमीटर देके रखा है। तो ये कुल ऊंचाई हमारे पास 15.5 है, तो यहाँ का एच तो पहले निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, ब्रैकेट में यहाँ पे एच लिखेंगे, बराबर 15.5 मतलब संपूर्ण ऊंचाई माइनस 3.5 मतलब अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये हो जाएगा साथियों 12, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो एच का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब एच के बाद हमको सबसे पहले यल निकालना होता है, मतलब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना होता है प्यारे बच्चों। स्लैट लाइन से या स्लैट हाइट से बोलते हैं साथियों। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई
इसको यल से लिखते हैं। यल बराबर सूत्र होता है साथियों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच का मान 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्यारे बच्चों, प्लस आर का मान 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 144, और 3.5 का स्क्वायर होता है साथियों 12 पॉइंट कितना होता है साथियों 25 होता है। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 156.25 होता है। तो जब 156.25 का हम रूट निकालेंगे तो ये साथियों 12.25 निकलेगा। ये सेंटीमीटर में आएगा। ओके, ये अच्छी तरीके से आप लगा कर प्रयास करिएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यल का मान कितना हो गया 12.25 हो गया, एच का मान 12 हो गया और आर का मान 3.5 हो गया। ये मैंने अभी मटेरियल तैयार किया है, अभी मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाला। अब हम निकालना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जब इसको हल करेंगे तो केवल यहाँ पर 5 आएगा। क्या केवल 5 आएगा, इसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर येलो आ गया। अब ध्यान से देखिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये खिलौना है। खिलौने का क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लीजिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र लगेगा प्यारे बच्चों, इसमें दो चीज है, एक शंकु है एक अर्धगोला है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम लोग इसमें सूत्र नहीं जान पाते हैं। तो सूत्र आप लोग तब नहीं जान पाते हैं जब आप चित्र नहीं पहचान पाते हैं। अगर आप चित्र पहचान ले गए तो आप सवाल लगा ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में, यहाँ लिखेंगे साथियों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब सूत्र हम लोग लिख देंगे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बराबर लगा देंगे। और साथियों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर यल प्लस यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब देखिए त्रिज्या जो कि दोनों का समान है, तो यहाँ पर हम कामन क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर से हम कामन ले सकते हैं पाई, दोनों जगह आर है हम आर कामन ले लेंगे। यहाँ पर यल बचा, यहाँ पर 2 आर बचा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे पाई का मान 22/7 यूज करेंगे। आर का मान कितना साथियों 3.5 है, हम लोग 3.5 यहाँ से रख देंगे। और यल का मान से तो आया है 12.5, हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 12.5 प्लस साथियों 2 गुणे आर का मान 3.5। ध्यान दीजिए, अब जब हम 7 कम 7 काटेंगे और यहाँ पे आएगा 0.5, ये 35 है लेकिन यहाँ पे पॉइंट में 0 लगा है, पॉइंट लगा है तो 0.5 हो जाएगा। मतलब कि 22 गुणे 0.5 ब्रैकेट में 12.5 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 7 आएगा प्यारे बच्चों। ओके, 3.5 दूना 7 होता है। यहाँ 22 पंचे कितना होता है प्यारे बच्चों 110 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा साथियों 19.5। तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा आपका 11 गुणे 19.5 कितना हो जाएगा 11 गुणे 19.5। इसे गुणा कर लेंगे 11 बच्चे 55 के 5 हाथ से लेगा साथियों 5, 11 9 या 99, 99 5 कितना होगा साथियों 104। तो 4 लिखेंगे यहाँ से लाएगा 10, 11 कम 11 11 10 कितना होगा 21। चूंकि एक अंक में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और चूंकि हमारा सारा डाटा साथियों सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख देंगे और हमें साथियों क्षेत्रफल निकालना था तो स्क्वायर लगा देंगे। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न को अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इसमें अधिकतर बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ,
चित्र जब तक नहीं बना पाओगे अच्छे से, चित्र जब तक सही से नहीं बना पाओगे, सवाल नहीं लगेगा। तो चित्र सबसे पहले ड्रा करिए, फिर चित्र से जो वैल्यू हमें निकालनी है उसके आधार पे आर, जो यल है, ये जो यच है, उसकी वैल्यूज को भी बाहर निकालिए। फिर एक ऐसा सूत्र लिखिए और उसके बाद साथ ही उसको हल करने का प्रयास करिए। और इस प्रकार के प्रश्न को अध्ययन ज़्यादा करिए, प्रश्न आते जरूर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग हल करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है। लिखा हुआ एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि बहुमंजिला भवन हमारा ऐसा है और बहुमंजिला भवन के सामने, ध्यान दीजिएगा, बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन है। मैं मान लेता हूँ कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये कितना है प्यारे बच्चों? 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जब देखा जाता है प्यारे बच्चों, नैन मटक्का किया जाता है, तो 2 कोण बनते हैं। और दोनों कोण कैसे होते हैं? अवनमन कोण होते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका 30 डिग्री का और एक होता है आपका 45 डिग्री का। और साथियों कैसे कोण बनते हैं? ऊंचे भवन के शिखर और तल से कोण बनते हैं। मतलब कि एक कोण जो बनना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक कोण यहीं पर बन जा रहा है और एक कोण यहाँ पर आकर के बन रहा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ कह रहा है कि 10 मीटर जो भवन था उसके शिखर और तल से 30 और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये कितना देके रखा है मेरे बच्चों? ये 45 डिग्री देके रखा है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरे साथियों इसको मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं? एच मीटर। तो ये जब 10 ये है तो 10 मीटर ये भी हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा साथियों? एच माइनस 10 मीटर। एच माइनस 10 मीटर हो जाएगा। हम इसको ए देंगे ना, हम इसको हम बी दे दें, इसको हम सी दे दें, इसको हम डी दे दें, इसको हम ई दे दें। अब जो हमने माना वो सब लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे माना एसी एक बहुमंजिला, क्या बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई एच है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये आप समझ जाएंगे तभी समझे। और क्या क्या निकालना है? बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है बहुमंजिले भवन के साथ साथ साथियों दोनों भवनों की बीच की दूरी भी पूछ लेता, तो भी आप निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना यहाँ लिखेंगे, माना यहाँ पर डीसी मान लेते हैं। चलिए डीसी मान ले या इसको मान ले, सभी सवाल लग जाएंगे। माना डीसी इज इक्वल टू एक्स, तब क्या है? बीई, तब बीई बराबर एक्स लिख देंगे, चूंकि बीई बराबर है डीसी के। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ए डी सी और एक बन रहा है ए ई बी। तो हम पहले बड़े वाले त्रिभुज की काम करेंगे जिससे हमारा क्या कोई ना कोई मान जरूर निकलेगा। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें 45 डिग्री है, लंब बटा आधार लेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होगा ए सी बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा डी सी। ओके, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है प्यारे बच्चों, और ए सी और डी सी का मान x है। तो x एक कम x, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होगा? ए सी। और ए सी को देखेंगे तो ए बी प्लस क्या है प्यारे बच्चों? ए बी प्लस डी सी है। क्या? ए बी प्लस प्यारे बच्चों क्या है? डी सी है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर साथ ए सी का मान एच मान चुके हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? एच, और ये मीटर में हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा? एच मीटर। अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। अब हमें क्या निकालना होगा? इस त्रिभुज की बात लिखेंगे, त्रिभुज ए ई बी में ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री बन जाएगा प्यारे बच्चों।
यहाँ से आके कि अवनमन कोण जब 36 दूरी होती है साथियों तो साथियों ये क्या हो जाता है, उन्नयन कोण बन जाता है। तो tan 30 डिग्री बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और इस ये हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा ए बी बटा बी ई। तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है साथियों, 1/√, साथियों 3 होता है। और ए बी का मान साथियों क्या हो जाएगा, h-10 दे के रखा है। और बी हमारा कितना x है, यहाँ पर x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर रख दें ऐसा समीकरण 1 से x का मान h रख सकते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो x को हम x यहाँ लेकर आएंगे, x से कम x हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो √3 h-10√3 हो जाएगा। तो x के जगह हम h का यूज करेंगे, h हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा √3 h-10√3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग करने वाले हैं कि इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लेकर आए, इस पूरी वैल्यू को कहाँ लेकर के, इधर लेकर के आएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे सर, तो इस माइनस वाले टेन को उधर लेकर के जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साथियों कि ये हो जाएगा साथियों, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 10√3 बराबर √3 h-h। हम लोग क्या करेंगे कि 10√3 को ऐसे लिख देंगे और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 -h। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये जगह h बराबर 10√3, नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों √3 - 1। अब √3 - 1 का हम परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा तो √3 + 1 से अंश व हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अंश व हर में √3 + 1 से गुणा करने पर। ओके मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, h बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो जगह 10√3, ये ब्रैकेट में √3 + 1, और जब इसको इससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि रूट एक सेम है तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों h बराबर 10√3 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं, h बराबर ये हो जाएगा 5√3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में √3 + 1। ओके, अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा साथियों 5, रूट से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 1 कम 5, 5√3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हल करेंगे तो h बराबर क्या होगा, 5×15 प्लस 5√3 हो जाएगा। यहाँ से 5 हम कॉमन ले सकते हैं, जब 5 कॉमन ले लेंगे तो 5×15 3 + √3 हो जाएगा, और ये मीटर में आया है जो कि मैंने माना था। तो h का मान कितना है साथियों, 5 ब्रैकेट में 3√3 आया। हमें निकालना क्या था साथियों, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार का एक न एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सवाल इसी तरीके से लगाना है, बशर्ते क्या हो सकता है कि जहाँ पर 10 देके रखा वहाँ पर 8 आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कुछ और आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकता है। इस प्रकार का एक न एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने में जरूर मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिए, साथियों यहाँ पे लिखा अथवा वाला भी हल करेंगे हम लोग। लिखा है पहला नंबर प्रश्न हम लिखेंगे, ये 3 नंबर का प्रश्न लिखा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से भूमि का एक बिंदु हम ये मान लेते हैं, भूमि के बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, चिमनी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं चिमनी है, उन्नयन कोण कितना देखे रखा है, 60 डिग्री देखे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 25 मीटर देके रखा है। तो इसे हम A मानते हैं, इसे हम B मानते हैं, इसे हम C मानते हैं, और हम इसको h मान लेते हैं, इसको निकालना है। लिख देंगे पहले, माना चिमनी AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, अब देखिए ये लंब है, ये आधार है, यहाँ पर 90 डिग्री ये होता है साथियों। ओके, और इसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण के सामने वाला लंब होता है। तो साथियों ये लंब का काम कर रहा है, लंब बटा आधार किसका होता है, tan का होता है। तो हम लोग लेंगे साथियों कि tan
60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। टेन 60 का मान होता है √3 प्यारे बच्चों, और ए बी का मान यहाँ पर साथियों कितना देखे रखा एच, और यहाँ पर ये देखे रखा साथियों 25। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम 25, तो इसे नीचे एक मान लो कुछ नहीं, तो एच कम एच, तो एच बराबर हो जाएगा 25 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर और आगे बढ़ना चाहें, अगर इसका और या करके आंसर देना चाहें तो एच बराबर हो जाएगा 25 गुणे 1.72, क्योंकि साथियों कभी कभी रूट का मान भी हटा दिया जाता है। तो जब हम उससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 का जीरो हासिल आएगा साथियों 5। 25 सतह कितना होता है साथियों, 25 सतह होता है आपका 175 और 5 180 होगा साथियों। कितना आ जाएगा अब 18, और 25 एकम 25, 25 और 18 कितना हो जाएगा साथियों 43। तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 43 प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा पॉइंट, तो केवल ले सकते हैं एच बराबर 43 मीटर। तो या तो साथियों एच बराबर 25 √3 मीटर आएगा, या तो एच बराबर 43 मीटर आएगा। दोनों आंसर आपके सही होंगे। तो लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 25 √3 मीटर या 43 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपका सवाल सही होगा, आपने जो भी लगाया होगा मेरे लगाने से पहले ये अब आपको समझ में आ गया। अच्छा भैया दो आंसर क्यों लिखेंगे, भैया हमें आंसर तो बुक में देख नहीं रहे कि दोनों में से कौन सही होगा, इसलिए हम दोनों लिख करके आएंगे। एग्जामिनर को जो सही लगेगा वो टिक मार करके हमें 3 नंबर देगा और हमारा स्कोर आगे बढ़ेगा। एक प्रश्न हम और लगाएंगे मेरे पेपर में, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये सब चित्र वाले सवाल हैं जिसमें चित्र अच्छे से नहीं बना पाओगे सवाल अच्छे से नहीं लगेगा। लेकिन 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग ऐसे उड़ती है, मतलब मान लेते हैं कि जमीन के पाद बिंदु से साथियों यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक साथियों 60 मीटर दे के रखा है, 60 मीटर दे के रखा है प्यारे साथियों। इतनी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध, मान लो भूमि के बिंदु यहाँ पर है और अस्थायी रूप से इसे बांध दिया जाता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये डोरी हो गई साथियों, ये ऊंचाई हो गई, ये पतंग उड़ रही है। ये क्या साथियों, एक ये पतंग उड़ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये पतंग उड़ रही है। ओके, ये पतंग उड़ रही है साथियों, ये पतंग उड़ रही है। कह रहे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना मतलब हमें इसको ज्ञात करना, हम इसे ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना डोरी का नाम दे देंगे AC, डोरी का नाम AC की लंबाई यल है, तब यल यहाँ रख देंगे। तो हमें इससे निकालना है, तो ऐसा तो ये लंब है और ये आपका क्या कर्ण, तो लंब बटा कर्ण प्यारे बच्चों क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है मैं आपको बता देता हूँ साथियों, लंब बटा कर्ण साइन का होता है। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर ए क्या AB बटा साथियों AC। ओके, तो साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3 बटा 2, और AB का मान कितना देके रखा है 60 देके रखा है प्यारे बच्चों, और यहाँ AC का मान साथियों यल देके रखा है। तो क्या करेंगे साथियों, L यहाँ L मीटर लिख लेंगे। ओके, तो यल से यहाँ पे गुणा करेंगे तो √ साथियों 3 यल हो जाएगा बराबर 60 दूना 120 हो जाएगा। अब ये यल यहाँ नीचे चला आएगा मेरे बच्चों, तो L बराबर हो जाएगा 120 बटा √3। अब इस 3 से प्रमेयीकरण करेंगे, प्रमेयीकरण कहाँ कर देंगे जहाँ पे संख्या कटने वाली होगी, तो यहाँ पर प्रमेयीकरण करेंगे √3 से नीचे ऊपर क्या होगा गुणा होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अंश व हर में √3 से गुणा करने पर, तो साथियों जब √3 से गुणा करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा 120 √3, यहाँ रूट सेम है साथियों तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, तो यहाँ 40 आएगा। तो यहाँ लिख सकता है कि L बराबर कितना आया 40 √3 मीटर आया।
उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। तो यहाँ लिख देंगे साथियों, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का सवाल आता है। आप अच्छे से इसको लगाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कोई जरूर नहीं कि इसी प्रकार का सवाल और यही सवाल आ जाए, लेकिन इसके आधार पर सवाल आएगा। यहाँ पर से तो 60 था, कुछ और दे सकता है। यहाँ पर 60 डिग्री कोड था, वहाँ पर कुछ और डिग्री कोड हो सकता है, लेकिन सवाल ऐसा एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी लगवा दिया, शॉर्ट भी लगवा दिए, वेरी शॉर्ट भी लगवा दिया, MCQ भी लगवा दिया। अब साथियों आप जाकर इस सबको तैयार कर लीजिए। आज आपके पास अंतिम समय है, इसके बाद आपको कल पेपर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। साथियों बेस्ट ऑफ लक आप सभी को बोर्ड एग्जाम की, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए, दिन रात मेहनत करिए। जब तक आपका सपना पूरा ना हो तब तक अपने नींद चैन को रोक दो, नींद चैन को भूल जाओ, बस लगे रहो अपने कर्म में। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 3 बज रहे हैं मेरे साथियों, कि मेहनत करना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत करना है तभी आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे बढ़ना है तब मेहनत करना है। लेकिन मैं कहता हूँ मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।